गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो प्रमुख उद्योगों में आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ। सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन सी जगहों पर सबसे ज्यादा जो अपना प्रभाव है या वहां पर सबसे ज्यादा उसके कारखाने स्थापित है, तो उनकी अपन बात करेंगे। और सूती वस्त्र के लिए कौन कौन सी जो स्थितियां हैं जो इस उद्योग को बढ़ावा देती है, उन सभी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है यह प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। भारत में जो ये उद्योग है प्राचीन काल से ही इस उद्योग का छोटे रूप में विकास हो रखा है और ये एक परंपरागत उद्योग है, क्योंकि पहले भी जो चरखे वगैरह से सूत काटने का काम करते थे हथकरघों से, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं। और यह सबसे ज्यादा जो जनसंख्या या रोजगार देने वाला जो ये उद्योग है, इसमें इस उद्योग में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत में सूती वस्त्र निर्माण की जो परंपरा है वो प्राचीन समय से, यानी जो ये सूती निर्माण का अपन मैंने बताया कि जो हथकरघों से या लघु करघों से या जो घरों के अंदर चरखे से जो सूत काटने का काम है वो प्राचीन काल या प्राचीन समय से ही प्रारंभ है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ, यानी जो वर्तमान में जो आधुनिक रूप से यानी जो मशीनीकरण यांत्रिक रूप से जो उद्योगों का प्रारंभ हुआ वो अपन मानते हैं 1818 में एक कवासजी डागर थे बंबई में, उन्होंने पहला कारखाना लगाया था बंबई में। कवासजी डागर ने बंबई में पहला कारखाना लगाया था। कहाँ लगाया था ये याद रखना है कि इनकी शुरुआत है बंबई से हुई सूती वस्त्र उद्योग की। फिर बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा प्रमुख कारखाना, जिसमें सर्वाधिक यानी ये दूसरा बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या काम करती है या रोजगार देने वाला जो सबसे बड़ा उद्योग है दूसरा। फिर अपन बात करते हैं कि जो मिलों की संख्या है भारत में वो है 1969। कितनी मिलें हैं भारत में? छोटी बड़ी मिलों की संख्या लगभग 1969। इसमें से जिसमें कंपोजिट 158 और कतई मिलें हैं 1770। यानी इन मिलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है, एक कंपोजिट और एक कतई मिलें। कतई मिलें थोड़ी छोटी होती है, ये बड़ी। फिर अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी सूती वस्त्र उद्योग को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चा पदार्थ, यानी ये उद्योग कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो ज्यादा वेस्ट माल नहीं होता है। इसमें ये उद्योग जो कच्चे माल का हास उद्योग नहीं है। ये जितना कपास है उतना इसको दूसरी जगह ले जाएंगे तो लगभग उतना ही रहेगा, तो इससे उत्पादित करने के लिए परिवहन का अधिक खर्चा नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं जहां पर कच्चा माल होना चाहिए इस उद्योग के लिए और परिवहन की आपूर्ति होनी चाहिए, परिवहन, फिर विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, बाजार पास में होने चाहिए या बाजार बड़े होने चाहिए, बड़े मार्केट होना चाहिए, या आर्द्रता व नम जलवायु वाला क्षेत्र होना चाहिए इस उद्योग के लिए, क्योंकि कपास का उत्पादन के लिए आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए बिजली की, यानी बिजली टाइम टू टाइम होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए या कुशल श्रमिक पर्याप्त रूप से इस उद्योग को मिल जाए। फिर अपन बात करें आधुनिक तकनीकी, यानी नई नई तकनीकी से इस उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सब सारी चीजें होगी तो ये उद्योग और अधिक विकसित होगा। फिर अपन बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन अगर राज्यों की दृष्टि से बात की जाए कि अब कहाँ कहाँ होता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से ये उद्योग ज्यादा प्रभावित है। तो अपन इन राज्य व इनकी जो विशेषता है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र, जो भारत में सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र है सूती वस्त्र। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये है तो मुख्य रूप से तीन बड़े राज्य जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। फिर अपन बात करते हैं प्रारंभ में ये उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में था। प्रारंभ में तो क्या था, ये उद्योग कपास, जहां पर कपास का उत्पादन होता उन्हीं क्षेत्रों में था। लेकिन वर्तमान में ये उद्योग इतना विकेंद्रीकृत हो गया। विकेंद्रीकृत का मतलब ये उद्योग अब कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये उद्योग दूर दूर हो गए, कच्चे माल से दूर भी इस उद्योग को स्थापित कर सकते हैं।
फिर अपन बात की जाए महाराष्ट्र राज्य में अपन सूती वस्त्र उद्योग की क्या भूमिका है, तो देखो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। भारत में प्रथम अगर राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य प्रथम राज्य है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। फिर अपन बात करें तो महाराष्ट्र के बाद में अपन बात करते हैं बंबई सर्वाधिक महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र में बंबई एक शहर है, वो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। वहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ है, बंबई में। तो अपन बात करते हैं बंबई अकेले में लगभग 57 मिलें हैं। बंबई अकेले में कितनी मिलें, 57 मिलें हैं, छोटी बड़ी। और इसलिए बंबई को अपन क्या कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी या सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसको अपन कॉटनोपोलिस भी कहते हैं, यानी भारत का कॉटनोपोलिस किसे कहते हैं, बंबई को। या भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, बंबई को। जहां पर कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, जैसे सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर या औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, ये सभी क्षेत्र है जो बंबई के मुख्य रूप से सूती वस्त्र उत्पादक के क्षेत्र हैं। जैसे सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, ये सभी क्षेत्र है बंबई के लिए। फिर इसी प्रकार अपन बात करते हैं गुजरात राज्य में क्या भूमिका है। तो गुजरात राज्य भारत में दूसरा उत्पादक राज्य है। दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। लगभग 135 मिले हैं इसमें, इस राज्य में 135 मिले। उसमें से अहमदाबाद अकेले में कितनी मिले हैं, लगभग 65 मिले। सर्वाधिक मिले कहां, अहमदाबाद में। इसीलिए अपन अहमदाबाद को क्या कहते हैं, इसलिए इसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं। यानी पहले ये मुंबई से पहले कौन था, ये अहमदाबाद था। पूर्व का बोस्टन के नाम से इसको अपन कहते हैं। फिर अपन कहते हैं इसी को भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर। और भारत की जो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी बंबई, कॉटनोपोलिस बंबई, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद में गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, हिम्मतनगर। तो सूरत और बड़ौदा की तो आपको साड़ियां पता ही है, सबसे ज्यादा उद्योग वहीं से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और हिम्मतनगर। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, यानी दक्षिण में सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है वो है तमिलनाडु। जैसे बात करते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है तमिलनाडु का, एक स्थान है कोयम्बटूर। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तमिलनाडु का कोयम्बटूर क्षेत्र को। यहां पर तमिलनाडु में कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे मदुरै, सेलम, चेन्नई, तुतीकोरिन, रामनाथपुरम, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से। फिर अपन बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये जो क्षेत्र है जो मुख्य रूप से सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। फिर बात की जाए यूपी, अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कानपुर, और जो कानपुर है मुख्य रूप से इसको अपन क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसे क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है उसको अपन मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कानपुर है जो जूते, चमड़े के जूते के लिए भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। फिर बात की जाए कर्नाटक में कौन से स्थान है, बेंगलुरु के आसपास का जो क्षेत्र है, बेंगलुरु के जो समीपवर्ती क्षेत्र है, वहां पर उत्पादन सर्वाधिक होता है सूती वस्त्र। फिर आंध्र प्रदेश में कहा है, हैदराबाद, वारंगल और गंटूर। हैदराबाद है, वारंगल है और गंटूर। फिर बात की जाए अब राजस्थान में, कि राजस्थान में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका कितना उत्पादन हुआ है, या उसके जो मुख्य रूप से कहां पर क्षेत्र है। तो अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर और पाली। मुख्य रूप से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है, जैसे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर और पाली। जो भीलवाड़ा है ये राजस्थान में, इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भीलवाड़ा स्थान है, प्रथम स्थान है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। फिर अपन बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो होता है आपके भारत में।
सर्वाधिक, यानी जो कपास उत्पादन के ऊपर ही ये सूती वस्त्र उद्योग टिका हुआ है। तो भारत में विश्व की सर्वाधिक जो कपास की खेती की जाती है, उत्पादन नहीं होता, खेती की जाती है क्षेत्रफल पर। फिर कपास उत्पादन में 2017 से भारत प्रथम स्थान पर है, 2017 से। फिर अपन बात करते हैं कि जो भारत है कपास निर्यातक में दूसरा बड़ा देश है विश्व का। भारत क्या है, कपास निर्यातक में दूसरा बड़ा देश है विश्व का। फिर चलो मैं आपको एक बता देता हूं कि जो आपको ये जैसे मैनचेस्टर है, इनको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार से एक अपनी कॉपी में बना लेना, फाइल में, ये यहां पर लिख देना कानपुर, यहां आपको लिखना कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ये आपको क्यों लिखा, ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है, उत्तरी भारत का, ये आपके दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है। फिर यहां पर एक स्थान आता है बम्बई, तो अपन याद रखना है इस स्थान को, या तो अपन ये कह सकते हैं बम्बई को यहां पर लिख दिया, और इसको क्या लिखना है कि राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी, क्योंकि बम्बई इधर ही है, सूती वस्त्र की राजधानी, ये आपने इसको लिख दिया राजधानी। और इसके पास में लिख देना कोटनोपोलिस, कोटनोपोलिस, यानी इसको सूती वस्त्र की राजधानी या कोटनो। फिर इधर क्या करना, आपको लिखना है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को क्या कहते हैं, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का। तो आपको यह ध्यान रख जाएगा कि अहमदाबाद पूर्व में था, इसलिए इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। और यहां पर नीचे लिख देना पूर्व के बोस्टन के नीचे आपको क्या लिखना है, और अहमदाबाद को अपन क्या कहते हैं, पूर्व का बोस्टन, और भारत का मैनचेस्टर क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। और सबसे नीचे क्या लिखना है, स्टार लगा के लिखना भीलवाड़ा, क्या लिखना, भीलवाड़ा। और फिर लिख देना यह है क्या है, राजस्थान का मैनचेस्टर। तो इससे आपको क्या होगा, जब भी आप इस पेज को खोलोगे कॉपी में, तो आपको ये याद आएगा उत्तर प्रदेश ऊपर लिखा हुआ, यानी उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर है। फिर नीचे लिखा हुआ कोयम्बटूर, तो आपको पता चल जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। पूर्व में कौन लिखा हुआ, अहमदाबाद, तो इसको आप कैसे याद करो, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, या अपन कह सकते हैं भारत का मैनचेस्टर। फिर इधर क्या लिखा हुआ, बम्बई, यानी पश्चिम दिशा में, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सूती वस्त्र की राजधानी या कोटनोपोलिस, क्योंकि बम्बई वैसे पश्चिम में ही है भारत के, तो सूती वस्त्र की राजधानी या कोटनोपोलिस। और स्टार लगा के लिखेंगे अपन भीलवाड़ा को, तो आपको याद रह जाएगा आपका राजस्थान राज्य है, यह तो आपको याद रहना चाहिए कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहता है। इस प्रकार आप इसको एक बार अपनी कॉपी में उतारना, फिर आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।